बड़ा एक अजीब एक जो होता था जज्बा, कभी सुबह ईद है, रात को कपड़े इस्त्री करने हैं। अच्छा बास का तो ऐसा होता है कि सारे घर के करने हैं, सबसे छोटे हैं तो भाइयों के भी करने हैं, सारे तमाम भाई के मौके पे इकट्ठे होते हैं। सर सारा परचास काउंट ना करें ना। बच्चों में तो बहुत जज्बा होता है ईदी लेने का, वो लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, तो अब हमें रेट डिटरमिन करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा ना इन्फ्लेशन बढ़ गई है आपके बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और वो छोटे मोटे नोट से तो बिल्कुल नहीं खुश होने वाले। तो आई थिंक आई एम श्योर कि घर घर की कहानी है। हम सबसे पहले ही कार्ड खरीदते थे मुख्तलिफ किस्म के, और शेयर तो खैर उस पर पहले भी लिखे हुआ करते थे, लेकिन जो अपने हाथ से और अपने दिल से चीजें लिख कर भेजते थे वो अब मैसेज में वो बात नहीं आ सकती। पकाया, सारी जिंदगी पकाया, अभी तक पकाया। और वो मेरी बहनें मुझे कहती है कि भाई कुछ भी होगा तुम तो अपना सर लेके चूल्हे में घुस जाओगी। तो आज भी मैं अपना सर लेके चूल्हे में घुसी हुई थी। और हमारे यहाँ ईद के रोज एक डिश पकती है जो हमारे घर की खास थी, जिसको हम शिकारी गोश्त कहते हैं, जिसमें सिर्फ जो जिसको आप कहते हैं ना कि क्रश्ड चिलीज, रेड चिलीज, बस ये और नमक डलता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जख्मों पे तो आप छिड़केंगे थोड़ी देर तक। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के खसूसी वीडियो पॉडकास्ट ईद शो पार्ट 2 के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज। आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। सबसे पहले आज फिर आपको मेरी जानिब से, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के शोबे खबर की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर का दूसरा दिन मुबारक हो। आज हमारा स्टूडियो शहर लाहौर रेडियो पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि कहकशां सजीवी है। अपने अपने शोबे के नामवर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा आमना मुफ्ती साहिबा हमारे साथ शरीक हैं। अक्सर रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में आप इनको गुफ्तगू सुनते हैं। मारूफ नॉवलिस्ट हैं, ड्रामा राइटर हैं, इनको स्टाइल अवार्ड मिला हुआ है और हाल ही में इनके 2 बड़े मारूफ ड्रामे ख़त्म भी हुए हैं। कॉलमिस्ट लिखती हैं। समन राय हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की सीनियर ब्यूरोक्रेट में शुमार होता है। जिस महकमे में जाती हैं उसको 4 लगा देती हैं अपनी कारकर्दगी से। अमजद कलियार साहब हैं हमारे साथ, नौजवान हैं। इनसे आज हम सुनेंगे, बल्कि तड़का लगेगा सराइकी शायरी का। सलीम शहजाद साहब उर्दू पंजाबी सराइकी के मारूफ शायर, हाल ही में इनको तमगा इम्तियाज़ मिला, बहावलनगर से तशरीफ़ लाए हुए थे। हमने इनको दावत दी कि ईद उल फितर का दूसरा दिन हमारे साथ गुजारें। लेकिन ख़ासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा आमना साहिबा आपका और समर साहिबा आपका, इसलिए कि ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है ईद उल फितर के पहले दिन या दूसरे दिन निकलना, और आज आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ लें। जी आमना साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। और ये बात तो आपने सही कही कि ईद हमारे सर पे ही होती है, और ये जो सारी ईद की खुशियाँ हैं, बल्कि रमज़ान के सारे रंग भी, चांद रात के भी, ये सारे ना हों अगर हम इफ्तारियाँ ना बनाएं और अगर हम शीर खुरमा बनाने से इनकार करते हैं। तो ईद मुबारक आप सबको, और शुक्र करें कि हमने शीर खुरमा छोड़ हड़ताल नहीं की ईद पे, और हम यहाँ भी मौजूद हैं। जी समर साहिबा, मुत्तफिक हैं आमना साहिबा से? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं बल्कि आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पे ईद की खुशियाँ शेयर करना आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत खुशी और एजाज़ की बात है। और स्पेशली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ख़वातीन ने पूरे रमज़ान में बहुत एफर्ट की, उसको ज़रूर एक्नॉलेज करें। तो आई थिंक अच्छी सी ईदी दें अपनी बेटियों को, बहनों को, बेगमात को, ताकि वो और अच्छे से पूरे हाउस होल्ड को लुक आफ्टर कर सकें। अमजद कलियार साहब। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है कि एक ज़माना था जब हम रेडियो घर बैठ के ईद वाले दिन सुनते थे, और आज रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और लोग हमें सुन रहे हैं। ये सज्जाद साहब आपकी वजह से, और शहजाद साहब और बड़े मेहमान, बड़े आलिम, बड़े पढ़े लिखे लोग आपने माशाल्लाह इकट्ठे किए। सलीम शहजाद साहब, आप भावनगर से आए हुए थे लाहौर, हमने आपसे दरख्वास्त की आप आज तशरीफ़ लाए। लाहौर में ईद उल फितर का दिन कैसा गुजर रहा है? जी मेरी खुशबख्ती है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ और ईद को एंजॉय कर रहा हूँ। असल में ईद वाकई, जैसे ये आमना मुफ्ती साहबा ने और समर राय साहबा ने फरमाया, इन औरतों की वजह से ईद और शीर, मतलब ये रमज़ान की ईद और शीर खुरमा का तो बहुत चोली दामन का साथ है। अगर ये ना हो, जितना जोर बहुत में दिया ना, लगता है आपने खाया बहुत है। मैंने वाकई बड़ा खाया, और यकीन करें कि अगर ये ना हो तो फिर वो ईद मीठी ईद होती ही नहीं। हाँ ये बात सही, बिल्कुल। और इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। समन साहबा ने वैसे जो ईदी पे जोर दिया है,
वो भी अच्छा जोर दिया, लेकिन वो लोगों के हालात इतने नहीं है कि बहुत ज्यादा ही दिखे। ये भी मैं बता दूं। चलिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम के बाद मिलेगी हम बच्चों को। आमना साहिबा, कुछ याद है आखिर दफा ईद कार्ड कब वसूल किया और कब भेजा? जी अब देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझसे सवाल ना कीजिए, सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे दूँगी। आखिरी ईद कार्ड मुझे मेरे मियाँ मौजूदा और उस वक्त मेरे मंगेतर थे, उन्होंने भेजा था। एंड इट्स बीन लाइक 1/4 ऑफ अ सेंचुरी, 25 साल का। अच्छा, तो समझ लीजिए कि चौथाई सदी गुजर गई। शेर लिखे हुए थे? नहीं, डिब्बे में डिब्बा, कुछ डिब्बे भी में नहीं, केक? कुछ भी नहीं लिखा था भाई। तलवार की नोक पे उनसे कहा कि हमें भी एक ईद कार्ड दे दें, सहेलियों में नाक फरमाइशी कट रही ईद है कार्ड। जी, नाक कट रही है, दुनिया को क्या बताएंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से कहीं वो एक ईद कार्ड लाए और वो ईद कार्ड उन्होंने दिया हमें। तो नाम वाम भी नीचे हमने खुद ही लिखा था उनका, तो ऊपर अलकाब भी अपने लिए खुद ही लिखे थे। तो वो आखिरी ईद कार्ड था जो वसूल हुआ था, और ये जिक्र है 98 का। और आपने कब आखिरी दफा भेजा? 94। और मुझे अभी भी याद है कि वो एक गधा था और उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था, उसके दोनों कान पकड़ के। मैंने अपनी फ्रेंड को ही भेजा था, तो वो 94 था। और उसके बाद वो आखिरी ईद कार्ड था, वो ऐसा बुरा नाराज़ हुई कि उसके बाद मैंने ना ईद कार्ड लिए ना भेजे किसी को, और ये सिलसिला वहीं रुक गया। तो हमारे दौर में ऐसे हुआ करता था, हम बड़े खौफनाक ईद कार्ड एक दूसरे को दिया करते थे। यानी हिस्से मज़ा इतनी भयानक थी कि बर्दाश्त का जो थ्रेशोल्ड था वो खासा हाई करना पड़ता था। इसके अलावा भी बड़े दिलचस्प ईद कार्ड होते थे जो आपको यकीनन याद होंगे। वो दिल वाला होता था, जी, चीज़ जी, उसके अंदर है, और फिर एक म्यूजिकल वो होते थे, म्यूजिकल परफ्यूम, फिर परफ्यूम, कबूतर बना हुआ उसके exactly। चोंच ये ना पे। सज्जाद साहब को सारे मिले हुए हैं, इसलिए इनको मिले इतना मैंने याद है। इसलिए तैयार समझ साहब आपसे भी बात करते हैं। मैं बताऊं, मुझे लगता है कि सज्जाद साहब ने अभी तक रखे हुए हैं मुझे भी यही और लगता है। निशानी के तौर पर रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बस इनको गधे वाला नहीं मिला था ना, वो जिस पे बैठा हुआ वो आ रहा था। अगर वो मिल जाता तो यकीनन ये आप ये बात ना करते। ये हमारी तरह बस वो पहला और आखिरी ईद कार्ड होता। समझ साहब, ईद के मुझे लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ई कार्ड्स तब मेरी स्टूडेंट लाइफ ही चल रही थी। और मुझे याद है हम जब स्कूल से घर आया करते थे ईद के दिनों में, तो रास्ते में मार्केट एरिया में दोनों साइड्स पे स्टॉल्स, खसूसियत माम होता ता है। हद नज़र स्टॉल्स होते थे। जी। और हम सारे जो ज़रा इतने तो पैसे नहीं पेरेंट्स देते थे, लेकिन वो ट्राई टू सिलेक्ट द बेस्ट कार्ड। तो मुझे ये लगता था मेरा बड़ा एस्थेटिक टेस्ट है, और मैं ये बंदर और वो वाले गधे चलने वाले नहीं होते। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये बहुत अच्छी रिचुअल थी कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स की पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते थे कि इनमें से कौन इस काबिल है कि जिसके ऊपर मनी स्पेंड करके उसको कार्ड दिया कार्ड जाए। भेजा जाए। लेकिन फिर भी तकरीबन आधे से ज्यादा क्लास तो होती थी कि जिसको हम कार्ड्स दिया करते थे। लेकिन मुझे एक और अच्छी बात ये जी। याद है, बहुत सारे हमारे अंकल जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कार्ड्स आया करते थे। जैसे मेरे बड़े भाई का नाम है रुमान, तो वो लिखा करते थे पूरा नाम रुमान एहसन के नाम। ये बहुत प्यारी ट्रेडिशन एक है, रवायत आप थी अपने ना। हाथों से लिखें, फिर आप जाएं डाक खाना, फिर आप उन पर टिकट्स लगाएं और उनको पोस्ट करें। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ बहुत अच्छी चीजें भी कुछ उसमें अपनापन महसूस होता था कि Absolutely। सिलेक्शन कर रहा है कार्ड की। फिर वो डाक वालों की डेडलाइन होती थी कि इस रोजे के बाद हम अगर कार्ड वसूल करेंगे तो ईद के बाद डिस्ट्रीब्यूट ईद के बाद वो कार्ड्स मिला भी करते थे वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब तो बहुत वक्त बदल गया, अब तो ये ऐसे लगता है पता नहीं बहुत पहले की हम बातें कर रहे हैं। कलिया साहब, आपका दौर तो मुझे लगता है वो अब तो मोबाइल वाला हैप्पी आवर का होगा, वो घंटे वाला, 1 घंटे के। उस वक्त भी बहुत कार्ड मिलते थे हमें, लेकिन 2001 में मुझे बड़ा वो जब लोगों को कार्ड आते थे और मुख्तलिफ जैसे आपने बताया कि म्यूज़िक वाले और इस तरह, लेकिन मैंने अपने बहावलपुर की सकाफत के हवाले से खुद कार्ड प्रिंट करवाए। अच्छा। उनके ऊपर जो हमारे महलात थे, जो क्लासिक चीज़ें थी, जो सकाफती चीज़ें थी, वो प्रिंट करवा के फिर अंदर 2 अशार लिख के अपना नाम लिख के, तो वो मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 500 कार्ड छपवाए थे। वाह, जहाज से गिरा लेते क्या? बहुत दोस्त थे, हम दो टीचिंग में और शहरों में बहुत जाया करते थे, बहुत दोस्त थे। अच्छा। और सबको भेजे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सबने, और अभी तक काफ़ी लोग दिखाते भी हैं कि ये आपका कार्ड है। सलीम साहब, आप तो चूंकि शायर हैं, तो आपसे तो लोग भी ईद के हवाले से शेर ईद कार्ड उस बारे में लिखवाते होंगे। किसी नहीं, दोस्त को देना है, किसी महबूब को देना है, तो जरा शेर लिख नहीं, दें। इस तरह की तो सजाद साहब कोई बात नहीं है कि हम खुद भी जब भेजा करते थे तो कोई ना कोई शेर लिख दिया करते थे। असल में हमें उस अहद का रोना रो रहे हैं कि जब ईद कार्ड हमारे जज्बे भी शामिल हुआ करते थे। वाह, जबरदस्त। सच्ची बात है कि हम बहुत दिल से ईद का दिन आने से पहले, आपको याद होगा कि ये डाक खाने वाले कह देते थे कि फलां तारीख तक ईद कार्ड भिजवा दे, वरना उसके बाद वसूल नहीं लिखेगा होगा। नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल।
तो हम सबसे पहले ईद कार्ड खरीदते थे अब मुख्तलिफ किस्म के, और शेर तो खैर उस पर पहले भी लिखे हुआ करते थे, लेकिन जो अपने हाथ से और अपने दिल से चीजें लिख कर देते थे क्या वो अब मैसेज में वो बात नहीं आ सकती। आप इस बात को पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो आईटी के दौर में रह रहे हैं ना, आप तो आईटी के जरिए उस जज्बे को पहुंचाना चाहते हैं कि मेरा फिर नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। लेकिन हमारे दौर में सबसे खुशगवार बात ये थी कि हम खुद बाज़ औक़ात तो हम खुद भी ईद कार्ड जाकर दे दिया करते थे। अब हम ये नहीं पूछेंगे किसको दिया था। नहीं, ये मैंने बताना भी नहीं थोड़ी है। मदद की है। उन्होंने जिस तरह से आवाज बदल की है, समझ लीजिए वो नहीं समझ वो जाए। राजदारी की नहीं बात तो है। वो शेर हमें भी तो सुनाया ना सर वाह, वाह, आपने, खास तौर पे उस कार्ड में जो आपने लिखा। अरे वाह। जी, नहीं जी। जी, मुझे अब ये यकीन मानिए, ये इससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो अच्छा, उस किस्म के कार्ड किसी एक फर्द को दिए जाते थे या काफी? नहीं जी, एक ही को दिए जाते हैं, काफी को तो आप समझते हैं ना। देखें, जिंदगी में अगर कार्ड दिल से दिया जाता तो किसी एक को ही दिया जाता है। वो एक ही काफी होता है। एक ही ताहयात के जो है ना बंदे के साथ फिर चलता रहता आमना साहब, ये तो बात में मिलती जुलती लग रही है। इधर जी, भी बस ईद कार्ड वो आया, एक ही ईद आसिफ भाई कार्ड का, था। उधर भी। वो आज तक वही ईद कार्ड है, तो बस वो एक 500 वालों का क्या हाल होगा? अब ये 500 वाले खुद ही जानते हैं। इधर जो 500 छुपाते थे, इनका क्या हुआ होगा? है। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश जी जी ये भी एक अजीब, पहले तो छपे हुए कार्ड मिलते थे ना। जी, जी, जी। एक जमाने में, ये 2000 के बाद की रवायत जी, जी। अर्ज कर रहा हूँ कि ना सिर्फ सरकारी दफातर के अफसरान जी बल्कि कुछ लोगों ने भी ये जो है ना मसला, मतलब एक महसूस किया कि उनकी तरफ से ईद कार्ड छपा हुआ होना चाहिए, जिसपे वो, अच्छा, बाद औक़ात छपे हुए ईद कार्ड पे दस्तखत नहीं करते थे, लेकिन हमने ऐसे कार्ड भी देखे उन पे दस्तखत करके भिजवाए जाते थे, और फिर ये भी पता किया जाता था कि उन तक कार्ड पहुंच गया है या नहीं पहुंचा। अब ये रवायत 2000 के बाद की है। उससे पहले की एक रवायत मैंने जो देखी है वो ये है कि हम अपना फोटो और उस पर अपने हाथ से ईद कार्ड करके और उसका बाकायदा स्केच बनवा के, और मेरे ख्याल में अभी भी शायद एक दो दोस्तों के मेरे पास पड़े होंगे, तो जब वो अपने फोटो वाला भेजा करते थे ना, उसकी तो बात ही और थी। और आप यूं महसूस करते कि आप खुद चले गए। बाहर चले, हम खुद चले गए, खुद और चले अभी गए। इकट्ठे बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, मेरे ख्याल में सलीम साहब ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। आमना साहबा, आप ये फरमाइए कि अब एक और अहम बात मुझे याद आ रही जी, है, जी। ईदी। बस मत पूछिए, ईदी की रात को तो हम ऐसे बैठ जाया करते थे, हम बहनें माशाल्लाह 7 बहनें, तो वो इतनी, क्योंकि एक अहद से अहद गुजरा, तो हम जो 3 छोटी थी तो हम ज़्यादा, हमारी उम्रें करीब थी, तो रात को बैठ जाते थे, जैसे डाकू लूट का हिसाब करते हैं माले गनीमत का। माले गनीमत का, तो हम उस तरह ईदी का हिसाब करते थे बाकायदा लिख के। तो ये और किसको ज्यादा मिली है, किसको कम मिली नहीं, है? वो बांटनी होती थी, क्योंकि अक्सर वो, मैं छोटी थी तो मुझे मिल जाया करती थी वो ईदी, तो मैं बड़ी ईमानदार थी। तो मेरी जो बड़ी बहन थी, मंझली बहन थी जो, वो बीच में से कुछ इधर उधर भी रख लिया करती थी, तो वो फिर हम बैठ के उस वक्त पे सब जेबें झाड़ी जाती थी और वहाँ पे हिसाब होता था। और फिर सिर्फ हिसाब ही नहीं होता था, उसको ठिकाने भी तो लगाना था ना, हाँ। ईदी को खर्च भी जी, करना जी, होता जी। था कहीं ना कहीं। वो उससे बड़ा तो इम्तिहान। वो जो ईद की रात होती थी, नींद भी आ रही होती थी और वो सारा कुछ, लेकिन वो हिसाब करना होता था। और उसमें मुझे एक ईदी हमेशा याद रहेगी, मेरे बहनोई मरहूम, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, आसिफ जाफरी, वो लेके आते थे हमारे लिए, टॉफियों का पैकेट होता था और उस पर नए नोट, अच्छा, बड़ों के लिए 50 रुपए, और इसी तरह वो होते होते जब मुझ तक आती थी ना, तो वो 5 रुपए का नोट होता था। और भाई बहुत ही गुस्सा आता था, इसलिए क्योंकि हमें क्यों नहीं 50 का नोट मिलता। लेकिन बहरहाल वो फिर जब मैंने एक दफ़ा उन्हें बताया, तो वो फिर उन्होंने 50 का नोट रख के दिया। ज़िंदगी में बहुत कमाया सब कुछ, लेकिन वो जो उस ईदी की जो एक खुशी होती थी ना, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो बस बड़ों की कुछ बातें होती हैं, वो हमेशा याद है। और आप भी अब जब ईदी देती हैं तो फिर जज्बा कैसा होता है? बस अब तो कुछ 50 वाला या? नहीं भाई, अब बस कुछ और ही मामलात हो जाते हैं, और अब तो अफरात ज़र वहाँ तक पहुँचा है कि बच्चे अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, तो वो वही भेज दिया जाता है। ऑनलाइन ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, क्योंकि इतने नोट कैरी करना जो है ना, वो ईद के दिन, और ये वो बच्चे नहीं रहे ना अब हमारे कि ये 100 के और 500 के नए नोटों से बहल जाएंगे, इनको तो एक माकूल रकम देनी पड़ती है। समझ साहबा,
अच्छा, पहली मेरी जो- आखिरी या ईद की जो रिसीव की? नहीं, ईदी तो खैर ज़्यादा देनी ही पड़ी, लेकिन अगर मैं उस टाइम को याद करूँ कि जब हम जरा रिसीविंग एंड पे थे, मतलब थोड़े छोटी उम्र में, तो आई रिमेम्बर हमारे अब्बू तो ईदी नहीं देते थे, ही वॉज वेरी क्लियर। लेकिन हाँ, कुछ और जैसे सीनियर अंकल्स तो, लेकिन उन्होंने भी रेट डिटरमिन किए हुए थे, और जो कि उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी कम ही था। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि मेरे भाई ने एक दफ़ा कहीं ईदी के पैसे रखे और गुम हो गए, या वो खुद ही भूल गया, तो उसके बाद जो रौला पड़ा। तो इस तरह की यादें बहुत हैं, लेकिन मेरे वाले साहब का एक बड़ा अपना क्लियर डिसिप्लिन था कि वो ईदी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते थे। और लेकिन आई थिंक अब मैं अगर देखूँ, मेरे जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में तो बहुत जज्बा होता है ईदी लेने का, वो लाइन बना के खड़े हुए होते हैं, तो अब हमें रेट डिटरमिन करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा ना, इन्फ्लेशन बढ़ गई है फिर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, और वो छोटे मोटे नोट से तो बिल्कुल नहीं खुश होने वाले। तो आई थिंक आई एम श्योर कि घर घर की कहानी है, किड्स आर रियली स्मार्ट नाउ, तो उनको पता है कि 500,000 से नहीं कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि तो- उसको तो डीलिंग नहीं आती पूरी। बिल्कुल, तो वो डिमांडिंग हो चुके हैं, तो वो पूरी करनी भी पड़ती है। बट आई थिंक अगेन ये कुछ ऐसी रिचुअल्स हैं जो साल के बाद एक मौका आता है, तो ज़रूर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें ये भी एहसास होता है कि जो बचपन में शख्सियात हमें ईदी देती थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी उस हवाले से भी याद आती है कि वो जो एक चार्म था, अब यानी जो ईदी लेने का चार्म होता था वो ईदी देने के चार्म से ज़्यादा अच्छा लगता था। जी कि आप जितने बड़े हो जाए इस उम्र में, सलीम साहब आपको इस उम्र में ईदी भी देते हैं? सर इस उम्र में भाई मुझे तो आखिरी ईदी 76 में मिली थी, अच्छा, क्योंकि 76 के बाद 77 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, ठीक। तो तमाम फिर मैं ही बड़ा था, आपसे बड़े थे। तो अब तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी खुशी ये होती थी कि उस वक्त जैसे आमना साहबा कह रही हैं कि नए नोट, और सबसे अब तो खैर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जूते खरीद लेते हैं, उस वक्त हमें ईद जूता मिलता था, और नए कपड़े भी ईद पर ही बनाए जाते थे, और जो हम अपने तकिए के नीचे रख कर सोते थे, और उसकी जो खुशी है हाँ। मैं नहीं समझता कि आज तक उससे अलावा कोई हमें खुशी मिली हो। आज भी मैंने देखता हूँ तो छोटा बच्चा है, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसके लिए कपड़े नए हैं और उसके लिए जूता नया है। इससे बढ़कर उसके लिए अब तो खैर मोबाइल की फरमाइश होती है कि इस ईद पे मोबाइल अगर नया मिल जाए और वो भी बहुत आला मिल जाए, तो इससे बढ़कर कोई ईदी हो नहीं सकती। अच्छा, ये देखा है। अच्छा, एक बात है, जूते की आपने बात की ना, तो मैं देख रहा हूँ कलियार साहब के जूते बड़े चमक रहे हैं। जी जी, ये भी ईद पे ही लिए थे इन्होंने, और अभी ताज़ा लिए है ना इन्होंने, तो फिर ये पहने भी तो यही तो मजा है। कलियार साहब ईद के दिन नया जूता पहने काटता तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं काटता। मैं अर्ज करूं, जैसा कि अभी इन्होंने बात की ईद की, कहते हैं कि यार फरीदा लखा ईदा मिलसन जना विछड़े माही मिलसन। मुझे याद है कि जब वाले साहब सऊदी अरब रहते थे तो हमें तो कोई ज़्यादा ईदी वगैरह नहीं मिलती थी। बड़े भाई हमें 2-2 रुपए देते थे उस वक्त, 2000 ये 1995-96 की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी। तो वही हमारी ये काफी पुरानी मैक्सिमम चाचू जो है वो हमारे ठेकेदार करते थे, तो वो हमें 10 रुपए मिल जाते तो बड़ी बात होती थी। और जूती की जो बात की इन्होंने कि नए ईद पे मिलते थे, तो हमें ईद वाले दिन स्कूल शूज मिलते थे ताकि अगला सारा साल आपने वही ईद पे पहनने। और फिर वही, तो मुझे याद आता था कि वो फिर याद आया कि मुखलिस साहब ने क्यों लिखा था कि आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच आ ते देखी जो वेले दी दर साल ते ही हयाती को किवें रुआया वे। अपने अखीं दे हंझुआं को पालन कीते, बे दी बेवसी को वसीला बनाया वेंदे, इतके मासूम बालां दे होंठ सीते वेंदन, उंदे जज्बियां को सूली चढ़ाया वेंदे। ईद दी रात है तोने शब रात है धड़के दे देते उनको सुमाया। ऐसे आज भी बच्चे मौजूद हैं, आज भी घराने मौजूद हैं, हम सबको ज़रूरत है उनकी तरफ तवज्जो देने की। तो वो शेर मुझे तब समझ आए कि ये क्यों लिखे गए थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुखलिस साहब ने हमारे लिए लिखा, बच्चा आप है वो, ऐसे फील होता था इस तरह के। बाद में तो खैर बहुत अच्छा सिस्टम अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा सिला दिया, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सौ से बहुत बेहतर है। तो अब तो खैर ईदी वाली वो ख्वाहिश, लेकिन अभी भी आप जैसे लोग जो हैं वो आपने साहबा ईद उल फितर में भी कुछ पकाती हैं, खास डिश जिसकी फरमाइश की जाती हो कि आपसे कि भी आपकी स्पेशलिटी है? क्या बात की है, मतलब
ईद हो, या बकरीद आप आइए हो, कुछ पका के आइए, जाके पकाएंगे। देखिए, ईद हो, बकरीद हो, शब बारात हो, रमजान हो, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर, एवरी डे हाँ। किचन से किसको रिश्तेदारी है? आज हम कल तुम्हारी नहीं, बारी नहीं है। हमारी बात नहीं, आप तो खाने वाले हो ना। नहीं भाई, आने वाले वक्तों में किसी ने बनाए ना ईद वाले दिन, शुभ शुभ बोले। ये हम आखिरी जनरेशन है, क्यों समझ, जिसने बाहर की जिंदगी भी बिल्कुल। देखी और हमने कुकिंग में भी झंडे ही गाड़ दिए। भाई मैंने तो किचन फतह किया, क्योंकि मेरी सास मरहुमा और मेरी वालदा मरहुमा ये दोनों बेहद सलीका शुआर और इनके हाथ के खाने मशहूर थे। वो जो एक होते हैं ना, फरमाइश करके बनवाए जाते हैं, और मुझे दोनों कुछ नहीं बताती थी। अच्छा, दोनों अच्छा। देवरानी जिठानी थी और दोनों की गठजोड़ था। अच्छा तो दोनों मुझे कुछ नहीं बताती थी। जो पक के आता था तो हमारी अम्मा तो कहती फीका फट्टा, और मेरी सास कहती खासा है। तो मेरी एक नहीं दो सासें थी, अच्छा। मेरी माँ भी मेरी सास भी थी। तो इसलिए पकाया, सारी जिंदगी पकाया, अभी तक पकाया। और वो मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि भाई कुछ भी होगा तुम तो अपना सर लेके चूल्हे में घुस जाओगी। तो आज भी मैं अपना सर लेके चूल्हे में घुसी हुई थी। और हमारे यहाँ ईद के रोज एक डिश पकती है जो हमारे घर की खास थी, जिसको हम शिकारी गोश्त कहते हैं, जिसमें अच्छा। सिर्फ जो जिसको आप कहते हैं ना कि क्रश्ड चिलीज, रेड अच्छा चिलीज, अच्छा बस ये और नमक डलता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा। लेकिन हंडिया में ये जख्मों पे? जख्मों पे तो आप छिड़केंगे थोड़ी देर तक। लेकिन ये है कि वो दो इंग्रेडिएंट्स के साथ भी उसको पकाना आसान नहीं है। बड़ी बात तो है। वो चंद एक लोग ही पका सकते हैं फैमिली में, क्योंकि वो मिर्च काली ना हो जाए, वो मिर्च कच्ची ना रह जाए। तो वो उसके भी बड़े तान हैं, मुर्कियां हैं और तवाजुन है और सुर और ताल है। वाह। तो वो आज वो एक क्या बात। चीज मैंने तैयार की, वो हमारे सब बहनों के घर में और सारी हमारी फैमिली के घर में। हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो बिल्कुल आप सब लोग excited यूँ हैं, लगता है कि excited हैं। म्यूजिकल किस्म की चीज बनी हुई है कोई आपने। It's sort of- प्रोग्राम के बाद चलना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल, हाँ। वो एक कॉम्पोजिशन है, it's नहीं not a food। बात ये सिम्फनी है पूरी। का लफ्ज है ना, ये प्रॉपर है उसके लिए। जी समर साहिबा। अच्छा, मुझे तो कुछ यादें ऐसी आ रही हैं कि जो ना बहुत सैड भी कर देती हैं, क्योंकि हमारी एक रूटीन थी कि वाले साहब के घर हम जाते थे और ईद हम वहीं पे सेलिब्रेट करते थे। तो खाना भी वहीं पे पका हुआ होता था एंड एवरीबडी वुड जस्ट शेयर जो भी खाना बनाओ। ऑफ कोर्स अच्छा बना होता था। एक आपको पता है पंजाबी घरों में नो मैटर कौन सा भी मौका हो, अब बिरयानी ने रिप्लेस कर लिया, लेकिन पहले पुलाव और चिकन शोरबा जी जी। वाह। और साथ में सलाद और जी, दही जी, और वो तो बिल्कुल। होता था। अब आई थिंक कि बिरयानी ने पुलाव को पीछे छोड़ दिया है और बिरयानी सामने आ गई और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और रायता। अब ये और वो डिब्बे लेटेस्ट, वालों ने बिरयानी मसाले ने काम और आसान कर दिया। हाँ बिरयानी मसाला आप मंगवाए, अच्छे से डाले उसमें क्रिस्पी और मजे का उसको बना के। मैं तो खैर आलू बुखारा ढूंढ के खाती हूँ, अरे वाह। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा इसलिए सैड फीलिंग आती है बिकॉज अब वाले साहब इस दुनिया में नहीं, वो और जहान में चले गए। लेकिन जब भी ईद आती है, कोई तकरीबन 4-5 साल हो गए वाले साहब की डेथ को, तो आई थिंक इट वुड रिमाइंड मी ऑफ सो मेनी वंडरफुल मेमोरीज जो कि वाले साहब के साथ ही थी। और उनके घर जाना और फिर खाने की कोई परेशानी खुद नहीं होती थी, बिकॉज जो भी फूड थी वो सबके लिए थी और सारे अपने अपने बच्चे लेके आए हुए होते थे, वुड स्पेंड द होल डे देयर। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहे, तो इसलिए खाने भी खाए ना तो साथ में यादें बहुत आ रही होती हैं। मैं यही कहना चाहता था कि जो जिस साल ग्रोन अप होता है तो वो अहम त्योहारों पे थोड़ी सी उसमें सैडनेस कंसर ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसके पास सारा सफ़र उसको याद आ रहा होता है, जो बिछड़ गए वो भी याद आ रहे होते हैं और बच्चों के साथ खुशियों में शरीक भी होना होता है। तो एक बड़ा इस तरह के दिन जो होते हैं वो बड़े मेमोरेबल भी होते हैं और ज़रा उसमें इंसान के लिए दोनों किस्म के मूड होते हैं। नहीं उदास हो जाता है आदमी, और अपने बुजुर्गों को याद करके। और देखें हम हमेशा ये जाते हैं ईद वाले दिन, ईद नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद कब्रिस्तान जाते जी, जी, हैं, जी। वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। ये भी एक रवायत है, जी, की बात है, बिल्कुल। उनको याद करना। और जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं उस वक्त जो हमारी सूरत हाल होती है, हमारा अंदर क्या कैफियत जो होता होती है, है सही कि हमारी हम किस कैफियत से गुजरते हैं। और यकीन माने कि 2-3 घंटे आने के बाद बंदा गम की उस कैफियत में रहता है और तमाम चीज़ें याद करता है। तो यही काल होती है ना बंदे को सारी चीज़ें। लेकिन बाद में फिर बच्चों के साथ मतलब मिल के शाम तक तो ईद वैसे ही खत्म हो जाती है। ये बात आमना मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि यकीनन ये अच्छा सर, कथा कलामी माफ से ईद बुजुर्गों की खत्म हो जाती है शाम को, असल तो शुरू शाम को होती मैं है। इसीलिए आपने- पुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं ऐसा नहीं है। आपने मुझे खामोश करवा दिया है तो फिर मैं खामोश ही हूँ भैया, और क्या कर सकता। वैसे हमना मुफ्ती साहबा की अब मुस्कुराहट से पता चला कि असल में मैं तो अपने उसमें था, लेकिन बात इन्होंने ठीक की है। जी कर गया था।
आपकी ईद कब शुरू होती है? एक दिन पहले शुरू हो जाती है ऐसे। चांद रात अच्छा, से। वो चांद रात को। चांद अच्छा, रात इनकी से चांद रात वाली चांद रात होती है, वाली ईद हाँ, है। हम हाँ। तो अभी मतलब बच्चे हैं छोटे। अच्छा। चांद रात की बड़ी जो है ना वो शुरू हो जाता है सारा सिलसिला, सारी तैयारियां, और बल्कि सुबह तक सोता कोई भी नहीं है। हम भी सारी रात नहीं सोए, सब अभी सफर में घुसी। तो वो बड़ा एक अजीब एक जो होता था जज्बा, कभी सुबह ईद है, रात को कपड़े इस्त्री करने हैं। अच्छा बास का तो ऐसा होता है कि सारे घर के करने हैं, सबसे छोटे हैं तो भाइयों के भी करने हैं, सारे तमाम भाई ईद के मौके पर इकट्ठे होते हैं। सर सारा 50 काउंट ना करें ना। मैंने तो वैसे ही कहा। उन्होंने तुक्का लगाया था, वो तीर बन गया। तो बहरहाल बड़ा मजा आता है। अब तो सिर्फ ये होता है कि कोशिश होती है दोस्तों से मिलने जाके, फैमिली मेम्बरान को मिलने, कुछ लोग इनवाइट कर लेते हैं, कुछ को हम इनवाइट कर लेते हैं। अब तो रस्में ज़रा तब्दील हो गई। अमर साहबा, आपने अभी हाल में आपके जो 2 ड्रामे सुपरहिट गए, स्पोर्ट्स के हवाले से मेरे खुशनू मसेखत, शायद हजरात अदब पे आपने लिखा, उसमें ईद के हवाले से आपने कोई वो मंजर निगारी? जी, वो इनफैक्ट कहानी जो थी वो 6 महीने की थी, और वो ईद से ले बकरीद से लेके और वो क्रिसमस तक की थी, तो इसलिए उसमें नहीं आया। समझ साहब, आपका जिस महकमे में हेड कर रही है उसका ताल्लुक भी खवातीन की सेहत से भी है ना, और कोई भी त्यौहार हो, बिल्कुल आमना सही कह रही थी कि उसमें खवातीन ज़्यादा टाइम, चाहे कुकिंग हो, सेलिब्रेशन हो, या बच्चों को तैयार करना हो, या इवन पूरे घर का हाउस होल्ड का, उन्हीं का अहम रोल होता है। वक्त गुजरने के साथ अब जब हम एक बिल्कुल इंतहाई फास्ट दौर में जा रहे हैं, आपने तो बात की AI में, अब आप क्या समझती हैं कि वक्त जो है ईद की रनाइयाँ में इजाफा हो रहा है, या अच्छा, स्टैटिक मुझे हो तो रही ये है, लग या रहा है रिचुअल कि होती जा रही है? जिन फैमिलीज में मतलब मिलने जुलने का अभी भी ट्रेंड है, भाइयों में, बहनों में, वो तो ठीक है, कजन्स और उनका आपस में इंटरेक्शन बहुत हेल्दी हो गया है। और अब तो आपको पता है कि ये व्हाट्सएप और इतनी ऐप्स और आ गई हैं कि वो सब शेयर करेंगे, कुछ भी अच्छा हो रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी जो थोड़ी सी डार्क साइड है, वो ये है कि दुश्मनियाँ और नफरतें भी इतनी बढ़ रही हैं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिवेल कर जाती हैं कि आप ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स छुप जाते हैं। तो आई थिंक ईद एक ऐसा मौका है जो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ ईद एंड हैप्पीनेस, नॉट ओनली जस्ट कि आप अपने इलाके के लोगों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, बल्कि अपने नेशनल लेवल पे, फिर मुस्लिम कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे उसको भी हमें शेयर करना चाहिए। और अब तो इतने कॉजेज़ हैं कि जिनके लिए आप अपनी बहुत सारा वक्त भी दे सकते हैं, सेक्रीफाइस करें, कुछ अपनी खुशियों को शेयर भी करें, बांटें। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे चंद रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, तो ये वहाँ तक जो फैला दें बिल्कुल दायरे का। फिल्में कौन देखता था ईद पे आमना साहबा? फिल्में हाँ। अच्छा, ये हमारे घर का एक रिचुअल है। एक अभी हम लोग बैठ के, बच्चे, मैं और हम सब ईद की दोपहर को पाकिस्तानी हॉरर मूवी देखते हैं। हॉरर ईद वाले दिन? और वो हॉरर मूवी नहीं होती, वो इनफैक्ट कॉमेडी होती है, और इट्स अ वेरी डार्क कॉमेडी, क्योंकि हॉरर हम क्रिएट नहीं कर पाते समहाउ, मतलब आई डोंट नो वो, लेकिन वो बड़े मज़े की लगती हैं, उनमें बहुत हंसी आती है। और इतनी मतलब जिन जो है ना वो इतनी अहमकाना प्लॉट लेके आता है डराने के लिए कि वो एक ईद की खुशियों में इजाफा कर देता है। अच्छा, जिन चुड़ैल नहीं आती? चुड़ैलें भी होती यहाँ भी आप डंडी मार रही हैं? देखिए, चुड़ैलें भी होती हैं, लेकिन वो अब फिर बात वही आ जाती है ना कि ईद के दिन मैं चुन चुन के वही फिल्में चूज करती हूँ जिनमें भूत होता है। अच्छा, और फिर वो जब तक छुपा रहता है उस वक्त तक ठीक है, जब वो अपना मेकअप खुद करके आ जाता है ना सामने, तो सबसे मजा का फिर सूरत हाल वो होती है। तो वो बड़ी दिलचस्प फिल्में हैं 80s के दौर की, और वो सारी तो वो हम लाजमी वो एक देखते हैं। तीसर कटा जी, इंसान जी, जी, बिल्कुल, हाथ में बिल्कुल। सर लेके चलता था, उसका पोस्टर था। वो मूवी, अच्छा हम ये हॉलीवुड की नहीं देखते क्योंकि इससे शायद डर भी लग जाए सचमुच, तो वो देखते हैं और दोपहर के वक्त देखते हैं। वो बहुत ही दिलचस्प फिल्में हैं, और मैं तो चाहूँगी कि सब देखें ताकि सब ईद पे वो फलक शगाफ कहे लगा सके जो हम लगाते हैं। जी समझ, फिल्म देखती थी बचपन में? फिल्में तो नहीं, लेकिन मुझे ई ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से याद है। आती थी, हाँ। खासतौर पे जब हम पीटीवी पे तो जब तैयार होके बैठ जाते थे कुर्सी पे ना, कि जब नशरियात में शुरू होना होता था। लेकिन ये कि अब इतना टीवी भी एक्सपैंड करके इतने नए नेटवर्क चैनल्स आ गए हैं, और अब मेरा नहीं इतना रह गया शौक के नशरियात को देखें। लेकिन ये बारे में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम पीटीवी की नशरियात का तो वेट करते थे।
चले आज आपकी वजह से लोग हमें देखेंगे। सियासत यहाँ पे मैं ऐड करूँ तो जो फिल्में अब तो खैर तफरी है, सारा कुछ है। अच्छा, अब बच्चों वहाँ का। पे बच्चों का या जो है, अब वहाँ पे वीसीआर के होटल्स बने होते थे, 3 रुपए में वो चाय भी पिलाते थे और फिल्म भी दिखाते थे। हम फिल्म ईद वाले दिन जब जाके देखते वहाँ पर, तो अक्सर हमारे भाई बड़े जो है ना, वो हमें वहाँ से उठा लाते भाई, उन्हें पता होता था 4, लेकिन उन दिनों बहुत ज़्यादा रश होता था। ईद वाले दिन सबसे बड़ी तफरी यही होती थी कि आपने होटल पे जाके अपनी मर्जी की 5 रुपए ज़्यादा दे के पसंद की फिल्म लगवानी है, अपने मोहम्मद अली साहब की लगवानी है, नदीम की फिल्म देखनी है, जो भी आपको देखनी हो, अदाकारों की देखनी है। अदाकार मतलब उसमें है। तो अब तो यहाँ पे सारे मेल अदाकारों के नाम लिए जाएं। Gender bias। आप अपनी फेवरेट हीरोइन बता असल बात नहीं बता रहे हैं इस ना। वक्त जेंडर बायस अपने उरूज पे है। नहीं, हमने बैलेंस किया, हमने तो बैलेंस किया है। नहीं, मतलब अब वो कि आपको बाबरा शरीफ पसंद थी, मतलब निशो, ज़ेबा पसंद थी। निशो, सबिया खानूम। हाँ। फिरदौस की फिल्में मैंने बहुत देखी, बेगम फिरदौस की फिल्में बहुत देखी। एक ज़माना तो ये था कि ईद का मौका था, हमारे घर बड़ी पाबंदी थी, हम लाइट नहीं आई थी उन दिनों, बिजली नहीं आई थी, तो 1990-95 में आई बिजली, हम 7वीं जमात में या 8वीं में थे। तो हमने वीसीआर भी किराए पे लिया, टीवी भी किराए पे लिया, बैटरियां भी किराए पे ली, और रात को जब शाम हुई तो खाले बने होते थे, उधर बैठ के छुप के हमने देखी। अरे वाह। पहले हमने हीर रांझा देखी, एक दो हमारे घर के साथ एक बस्ती कच्ची हुआ है, अरे छोरा कहाँ लगा रखा है, शर्म ना आवे तुम लोगों को, ये कहाँ से ले आए हो ढूंढ के फिल्म। और वहाँ पे इतना रश लग गया कि फिर हम सब बैठ के, बुजुर्गों ने भी देखी और हमने भी देखी, एक खुली जगह पे ओपन स्पेस जमीन, खाले जो बने होते थे उनमें। चाचा अब्दुल खालिक नदीम साहब अगर सुन रहे होंगे तो वो हमारे देख भी रहे होंगे। सरपरस्त होते थे और वो पैसे देते थे क्योंकि वो लेक्चरर थे वो उस वक्त। सलीम शहजाद साहब, पर्चा, ये तो बड़ी बड़ी। सर इनके पास तो बहुत चीज़ें मौजूद हैं, ये अभी नौजवान हैं, नौजवान 9 पे ज़रा जोर है। जी, जी, जी। आप ये देखें। बिल्कुल। तो बहरहाल हमारे बचपन में तो सर ये है, ये सर्कस- जो सर्कस होती थी। सिनेमा घर थे ना, उसके अगर 3 शो चलते हैं, ईद पे 4 शो चलते हैं, जी जी, मॉर्निंग शो भी होता था। तो वो स्पेशल शो चलते थे और उसमें इतना रश होता था कि बाद होगा तो टिकटें नहीं मिलती थी, ब्लैक होती और ब्लैक तो होती थी, कुछ लोग तो उसमें मतलब वैसे ही घुस जाते थे और बाहर निकाल दिए जाते थे। इस तरह के भी बड़े वाक़यात पे जाते, लेकिन बहरहाल वो बड़ी यादगार चीज़ें थी। अब याद करते हैं तो मतलब लगता नहीं है कि हम उस दौर में इतनी खूबसूरत यादों के साथ थे। उस वक्त ये चीज़ें महसूस नहीं होती, अब आकर हमें ये महसूस हो रही कि हमारी यादें कितनी खूबसूरत हैं। मुस्तहकम थी, उन सुनहरी यादें। यादों के सारे फिर अपनी जिंदगियाँ गुजारते हैं। वाह। अमरा साहबा, आज का दिन हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, खासतौर पे आपका समर साहबा का आपने घर जाना है, फिर वो डिश भी तो। जी जी, वो मैंने खानी है, मैं पका तो आई हूँ जी, कि मैंने तो खानी कोई है। आज के दिन ईद उल फितर, दूसरा दिन आप रेडियो लाहौर में तशरीफ लाई, स्पेशल ईद होती है, आप मेहमान बनी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि जो खुशियाँ मैसर हैं उनको मनाइए। खुशी का वक्फा, बस ये एक वक्फा है बहुत मुख्तसर सा। और मुझे आज अम्मी बहुत याद आ रही हैं, मैंने आज ये अम्मी के इयररिंग्स पहने हैं, अम्मी अब इस दुनिया में नहीं। तो जो लोग मौजूद हैं उनके साथ की कदर करें, पता नहीं कब तक हैं, जब तक हैं उस वक्त तक उनके साथ हंस लीजिए, बाद में क्योंकि उनको याद करके रोना पड़ेगा। जी जी, सुना बहुत। समर साहबा, अब मैं इनकी बात पे एक्सटेंड करूँगी क्योंकि नॉर्मली वी डोंट रियली चेरिश, तो आई थिंक कि जिन मतलब खूबसूरत लोगों का आपके साथ साथ है उसको ज़रूर इंजॉय करें। जब ये लम्हात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं तो हमें उनको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सही। छोटे छोटे गुस्से, नफरत या हसद या जेलसी उसकी नज़र करके इसको तबाह नहीं करना चाहिए। आई थिंक जिन अपनों का साथ आज है उसको भी ज़रूर चेरिश करें। ज़िंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि पता नहीं अगले किसी जी। साल में उनका साथ दोबारा रहे ना रहे। सही। अमजद साहब, मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए ये साल ईद तो मेरे वाले साहब की वफ़ात हुई, तो उनके नाम एक ख्वाजा गुलाम फरीद साहब से एक मजलूम ने पूछा कि ख्वाजा साहब ईद थी सी कदा। ख्वाजा साहब ने कहा मुक्ति गाल फरीद मुकाऊं तेरी दीद न थी सारी ईद न थी। हमारे वाले साहब की अभी इसी साल ही बड़े भाई और वाले साहब बहुत हुए, तो अब ना उनकी दीद हुई और ना हमारी ईद हुई। अल्लाह पाक ने जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो सबकी ईदें बहुत अच्छी और हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सलीम शहजाद साहब, सर जैसे अभी बात हो रही है कि हम अपने मौजूदा लम्हे को ज़ाया मत करें, उस लम्हे को जी लें। वाह। अगर हम लम्हे से उस लम्हे को नहीं खुशी जिएंगे कशीद करें। और खुशी को कशीद करें
और अगर हम उस लम्हे को नहीं जिएंगे तो यकीनी बात है कि वो लम्हा गुजर जाएगा और हम गुजरते लम्हों में मरते जाएंगे। मरते जाए। वाह, क्या वाह, बात, वाह, क्या बहुत बात। और ये मेरे लिए है कि जो अपना समन साहबा कह रही थी कि हमें ये छोटी छोटी चीजें छोड़कर हर लम्हा जीना चाहिए अपने साथ साथ दूसरों के। जी और जीने दो। जी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आमना मुफ्ती साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाई आज रेडियो पाकिस्तान के स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट ईद शो की मेहमान बनी। मोहतरमा समन राय साहिबा, आप भी तशरीफ लाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद कलियार साहब, आपका शुक्रिया। सलीम शहजाद साहब, आप भावनगर से लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, हमारी दरख्वास्त पे आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। और फिर एक दफ़ा और साबिर नाज़रीन, आप सबको मेरी जानिब से, रेडियो पाकिस्तान की शोबे खबर की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। और अब मुझे अपनी प्रोडक्शन टीम जुनैरा खालिद, गुलाम हैदर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मसूद हुसैन और वीडियो एडिटर फराज सईद की जानिब से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।